नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको लौकी की खेती किस तरीका से की जाती है पूरी जानकारी दी जाएगी। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जो भी तरीका है वो विधि बताई जा रही है। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद आपको तरीका बताया जा रहा है। अगर बीच में आप आधी अधूरी जानकारी ले लेते हैं तो ये आपको आगे चल के दिक्कत पहुंचा सकती है। अगर फसल कोई भी लगा रहा है तो उसमें पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको A to Z पूरी जानकारी दी जाएगी, लौकी की खेती की संपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से करनी है आपको लौकी की खेती, जिससे आपका लौकी बिल्कुल कम समय में होगी तैयार और जल्द आपका लौकी तैयार होगी तो मंडी रेट भी आपको बेहतरीन मिलेगी अगर आप अगेती लौकी तैयार कर लेते हैं तो। उसके बाद आपका लौकी का जो फलिया होगी वो भी काफी लंबी, वजनदार एवं रोग से मुक्त वाला होगी, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव होगी, जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी। चलिए पहले नंबर पे हमने पॉइंट रखा है, उसमें से अगर बात करें, पहले नंबर पे जानेंगे उपयुक्त मिट्टी, दूसरी उपयुक्त जलवायु, तीसरी उपयुक्त तापमान, चौथी हम जानेंगे लौकी की उन्नत किस्में, पांचवी खेत की तैयारी, छठी खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डाले एवं कितनी मात्रा में डाले, सातवीं सिंचाई कितनी बार करें, आठवीं खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, नौवीं रोग नियंत्रण कैसे करें एवं कौन सी रोग लग जाती है, और 10वीं लौकी के उत्पादन में वृद्धि कैसे लाए। तो पहला पॉइंट, अगर उपयुक्त मिट्टी की बात किया जाए किसान भाइयों, अगर आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो लौकी की खेती करने के लिए उच्च उर्वरक क्षमता वाली आप किसी भी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन दोमट मिट्टी जो होती है इसमें इसकी जो विकास होती है पौधे की काफी अच्छी होती है और उत्पादन भी काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। बस जो मिट्टी है वो जल निकासी वाली होनी चाहिए, किसी भी जगह पे कर सकते हैं। अगर कार्बनिक पदार्थ से भरपूर वाली मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो कोई भी मिट्टी में कीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी की पीएच मान की बात करें तो पीएच मान 6 से 7 के बीच का होना चाहिए किसान भाइयों। लौकी की खेती किसी खास तरह की जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बढ़िया उत्पादन लेने के लिए जलवायु की बात किया जाए तो समशीतोष्ण जलवायु जो होती है लौकी की खेती करने के लिए काफी उपयुक्त होती है। भारत देश में इसे अधिकतर बारिश और गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में गिरने वाला पौधा जो पाला होता है इसके फसल के थोड़ा इसमें उत्पादन कम मिलती है। ज्यादा अगर पाला गिरती है तो ज्यादा ठंड गिरती है, तो इसके लिए अगर तापमान की बात करें तो लौकी की खेती में 30 डिग्री के आसपास का तापमान इसके लिए काफी अच्छा होता है। बीज के अंकुरित होने के लिए सामान्य तथा पौधे को वृद्धि करने के लिए 35 डिग्री तक के तापमान आवश्यकता होते हैं। लौकी की उन्नत किस्में की बात करें तो वर्तमान समय में कई प्रकार की उन्नत किस्में हैं जिसे आप लगा सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन हमने आपके लिए 5 ऐसी उन्नत किस्में डिसाइड किया है जिसमें से आप देखकर अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमने जो रखा है वह है किसान भाइयों काशी गंगा। काशी गंगा जो वैरायटी है लौकी की, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए अगर तो लौकी की यह जो वैरायटी है अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। यह लगभग आपको उत्पादन की बात करें अगर हम इसकी, तो किसान भाइयों 400 से 450 कुंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसकी उत्पादन मिल जाती है। इसकी जो पौधे होती है सामान्य आकार के इसका फल होता है। यह लंबाई में 1 से 1.5 फीट की तक लंबे होते हैं। लौकी के यह जो वैरायटी है बीज रोपाई के 50 से 55 दिन बाद पहली फल देना आरंभ कर देता है किसान भाइयों। उसके बाद जो हमने दूसरे नंबर पे वैरायटी रखा है वह नरेंद्र रश्मि वैरायटी। यह जो वैरायटी है वजन में लगभग 1 किलो तक के होते हैं। इसमें फल हल्के रंग के होते हैं तथा बीज रोपाई के लगभग 60 दिन के बाद पौधे में फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन की बात करें तो 300 क्विंटल की उत्पादन आपको मिल जाती है। तीसरे नंबर पे हमने रखा है आर्को बहार। लौकी की यह जो वैरायटी है यह ज्यादातर बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इस वैरायटी की फल जो होती है सीधे वो मध्यम आकार के होते हैं तथा रंग में हल्के हरे होते हैं। उसके बाद हमने रखा है काशी बहार। यह आपको 520 क्विंटल के उत्पादन प्रति हेक्टेयर देती है। यह एक हाइब्रिड वैरायटी है जो कि अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है किसान भाइयों। उसके बाद बात करें लौकी की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी किस प्रकार से आपको करना है। तो लौकी की खेत की तैयारी करने के लिए 1 से 2 आपको गहरी जुताई कर देनी है। जो भी मिट्टी के अवशेष पदार्थ हो, मिट्टी में जो भी पुरानी फसल के अवशेष पदार्थ हो या जो भी खरपतवार हो बिल्कुल तरीके से जड़ से उखड़ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, मिट्टी को कुछ दिनों के लिए खुले ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे जो भी खरपतवार है पूरे तरीके से सूख जाए, जो भी फसल के अवशेष पदार्थ सूख जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद प्राकृतिक खाद के रूप में आपको 10 से 15 गाड़ी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको खेतों में डाल देनी है।
उसके बाद एक जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेनी है और मिट्टी भुरभुरी होने के बाद आपको मिट्टी को समतल करके बेड को तैयार कर लेना है। आप चाहे तो समतल विधि से भी कर सकते हैं और बेड तैयार करके भी कर सकते हैं किसान भी। उसके बाद जब आप खेत की तैयारी भी कर लेते हैं तो ये जानना जरूरी होती है, लौकी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो लौकी की खेती करने के लिए इसका जो बीज रोपाई होता है इसका सही समय और तरीका क्या है। खेत में बीज की रोपाई से पहले खेत में तैयार की गई क्यारियों को पानी से भर देना चाहिए। इसके बाद बीज को रोपाई क्यारियों में दोनों तरफ मेड़ के अंदर आपको करना चाहिए किसान भाइयों। बीज रोपाई में प्रत्येक बीज के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखना है आपको। 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 2 किलो बीज की जरूरत पड़ जाती है किसान भाई। उसके बाद बात करेंगे लौकी के पौधे में सिंचाई एवं उर्वरक की मात्रा। तो लौकी के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि रोपाई बीज के रूप में की गई है तो बीज को अंकुरित होने तक नमी बनाए रखना होता है। यदि रोपाई पौधे के रूप में की गई है तो पौधे रोपाई के तुरंत बाद खेत में पानी लगा देना चाहिए। बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही आपको सिंचाई करनी है किसान भाइयों। किसान भाइयों अगर आप रासायनिक खाद की बात करें तो यहाँ पे मैंने खेत की तैयारी करते समय आपको सड़े हुए गोबर की खाद तो बताई ही। अगर आप रासायनिक खाद देना चाहते हैं तो NPK की जो मात्रा होती है 2 बोरा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको खेत की जुताई के समय आपको डाल देनी चाहिए। उसके बाद जानेंगे लौकी में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो लौकी में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए 2 विधि, एक रासायनिक और दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक विधि वही आपको निराई गुराई का विधि अपनाना है और रासायनिक विधि के लिए आपको क्या करना है, कुछ आपको कितना जो रासायनिक होता है उसका आपको छिड़काव करना होता है। जैसे कि आपको ब्यूटाक्लोर का छिड़काव कर देना है जमीन में बीज रोपाई से पहले तथा बीज रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण हम कर लेते हैं तो इसमें लगने वाले रोग, इसमें सफ़ेद मक्खी कीट रोग लग जाती है, लाल भृंग रोग लग जाती है जिसे चेपा रोग भी कहा जाता है। चेपा कीट रोग कई जगहों पर जाना जाता है। तो अगर बात करें सफ़ेद मक्खी कीट रोग तो यह एक तरह का सामान्य रोग है जो कि ज़्यादातर फसलों में देखने को मिलता है। यह सफ़ेद कीट रोग पौधे की पत्तियों को ज़्यादा हानि पहुंचाता है। यह सफ़ेद मक्खी पत्तियों को निचली सतह जो होता है उसमें रहकर जो पत्तियां का रस होता है उसे पूरी तरीके से चूस लेता है, जिससे किसान भाइयों इसमें पत्तियां पीली होकर नष्ट हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए आपको क्या करना है, इमिडाक्लोप्रिड या एडोसल्फान का छिड़काव कर देना है पौधे पर, जिससे ये रोग बिल्कुल तरीके से नियंत्रण हो जाएगी। तो ये रही लौकी की खेती की जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।